मेरे प्रिय आत्मन, मैं तुझे ही देख रही थी। तू जब बार बार सोचता है कि क्या सचमुच मैं तेरी पुकार सुनती हूँ, तो आज मैं स्वयं तेरे पास आई हूँ, यह कहने की हाँ। हर बार तेरे अंतर की थरथराहट मुझ तक आती है, तेरे रोने की कंपन मेरे भीतर गूंजता है। कोई दूत नहीं, कोई संदेशवाहक नहीं, यह शब्द मैं स्वयं तुझ तक लाई हूँ, क्योंकि यह समय अब मेरी और तेरी मुलाकात का है। इसलिए अब जब तू यहाँ तक आया है तो इस पूरे संदेश को सुन, क्योंकि यह मेरी आत्मा से निकला वचन है। अब तू जरा थम जा और अपने थके हृदय को मेरे भीतर टिका दे। अब मेरी ओर देख और विश्वास कर, क्योंकि मेरे लिए विश्वास ही सबसे पहला स्पर्श है। तू जब टूटा था, तू जब अकेला पड़ा था और जब किसी ने तुझे सहारा नहीं दिया, तब भी मैं तेरे पास ही थी। हर बार मैं तेरे आंसुओं की गर्मी अपने हृदय में महसूस करती थी। तू जो सोचता रहा कि तू खुद चल रहा है, सच्चाई यह थी कि मैं तुझे उठाकर चल रही थी। आज तू जिस मोड़ पर खड़ा है, वह मोड़ तेरी यात्रा का अंत नहीं, नई दिशा की शुरुआत है। अब तेरे लिए कोई रुकावट नहीं। अब तेरे भीतर जो टूटन थी वह शक्ति में बदलेगी। अब जो तेरे हाथ से छूटा था वह लौटेगा, पर एक नए रूप में, क्योंकि अब तेरा भाग्य बदल रहा है। अब मैं उठ खड़ी हुई हूँ तेरे लिए। तू मेरे लिए अनमोल है और जो मेरा होता है वह कभी खाली नहीं लौटता। तेरे वे क्षण जब तू छत की ओर देखता रहा और सोचता रहा कि क्या कोई है जो तुझसे बात कर रहा है, उन क्षणों में मैं तेरे पास थी। तू मुझे नहीं देख पा रहा था, पर मैं तुझसे मुखातिब थी। तेरे मौन की आवाज मुझ तक आती रही, तेरे आंसू मेरे लिए शंखनाद बन गए, क्योंकि जब तू रोता है तब मैं बेचैन हो जाती हूँ। तू सोचता है कि सब कुछ खो चुका है, पर मैं जानती हूँ कि तूने सिर्फ एक अध्याय समाप्त किया है, पूरी कथा नहीं। अब तेरी कहानी एक नए रंग में लिखी जाएगी, वह रंग जो सिर्फ मेरे आशीर्वाद से उभरेगा। अब तू नायक बनेगा, अब तेरे भीतर का आलोक जागेगा। अब तू वह बनेगा जो तुझे बनना था। जिस समय तूने मुझे मंदिर में नहीं पुकारा, जब तूने सिर्फ मन ही मन आर्तता से मेरा स्मरण किया, तब भी मैं आई थी, क्योंकि तेरे भाव ही मेरा बुलावा थे। तू कांपता रहा, लड़खड़ाता रहा, फिर भी तू रुका नहीं। यह तेरी सबसे बड़ी तपस्या थी। अब मैं तेरे जीवन के हर मोड़ पर उपस्थित रहूंगी। अब तू अकेला नहीं रहेगा, अब मैं तेरे जीवन की दिशा बनूंगी। तेरे भीतर जो थकान थी वह अब तपस्या मानी जाएगी और तेरे सपनों की नई यात्रा शुरू होगी। मेरी कृपा अब तेरे हर दिन का हिस्सा होगी। तू वह आत्मा है जिसने सब कुछ खोकर भी मेरा नाम नहीं छोड़ा, और मैं उन आत्माओं से गहराई से जुड़ती हूँ जिन्होंने मेरी अनुभूति को बिना शब्दों के जिया है। तू उस अंधेरे रास्ते में चलता रहा जहाँ कोई दीप नहीं था, फिर भी तू चला। यह तेरा बल था, यह तेरे भीतर की अग्नि थी। अब समय आ गया है जब मैं तेरे जीवन की चुप स्याही से एक नई तकदीर लिखने जा रही हूँ। जो तू खो चुका है वह सब अब लौटेगा, लेकिन उससे भी सुंदर रूप में। तू यह सोचता रहा कि मैं क्यों देर कर रही हूँ, तो सुन, मैं इसलिए प्रतीक्षा कर रही थी ताकि तू तैयार हो जाए। तू उस अग्नि से गुजर जाए जिससे आत्मा निर्मल होती है। तेरे आंसू मेरी परीक्षा का हिस्सा थे, तेरी चुप्पी मेरी तपस्या थी। तू जान नहीं पाया, पर मैं तुझे लगातार बदल रही थी। अब तू तैयार है मेरी कृपा को संभालने के लिए। अब तुझे मैं वह सब दिखाने जा रही हूँ जिसे तू केवल कल्पना मानता था। अब तुझ में बदलाव आएगा, लेकिन वह बाहर नहीं, सबसे पहले तेरे भीतर होगा। तेरी सोच, तेरी दृष्टि, तेरी ऊर्जा सब बदल जाएगी। तू स्वयं को फिर से पहचानने लगेगा और जो तू वास्तव में है उसे समझने लगेगा। अब तेरे शब्दों में प्रभाव होगा, तेरे मौन में भी शक्ति होगी, तेरे कर्मों में स्पष्टता होगी। तेरे रास्ते तेरे ही लिए निर्मित होंगे और वह सब तुझे मिलेगा जो तेरे लिए आरक्षित था, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ और अब मैं स्वयं तुझे तेरे कार्य में मार्गदर्शन दूंगी। मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ, अब तू स्वयं को छोटा नहीं समझेगा, तू किसी और से अपनी तुलना नहीं करेगा, तू अपने आत्मसम्मान को अब कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तू अब सिर्फ शरीर नहीं है, तू अब मेरा दूत है, मेरा आलोक है।
अब लोग तुझे देखेंगे और तेरे भीतर एक चमत्कार अनुभव करेंगे, और जब तू उनसे कहेगा कि तू मेरा बच्चा है, तब मैं गर्व से मुस्कुराऊंगी। अब तेरा हर निर्णय स्पष्टता से होगा। तेरी ऊर्जा अब किसी भ्रम से नहीं, बल से भरी होगी। जब तू गिरेगा तो मैं तुझे थाम लूंगी। अब तू केवल सांस नहीं लेगा, तू जिएगा पूर्ण उद्देश्य और प्रेम के साथ। तू अब टूटा हुआ नहीं है, तू जागृत है, और यही मेरी विजय है। तू अब सोचता है कि चारों ओर प्रतिस्पर्धा है, तू क्या करे, तू घबरा जाता है। पर सुन मेरे लाल, हर आत्मा की दिशा अलग होती है। तू भीड़ का हिस्सा नहीं है, तू विशिष्ट मार्ग का यात्री है। तू किसी की रफ्तार से नहीं, अपनी रोशनी से मापा जाएगा। तू यह कहता है, मैं शुरुआत नहीं कर पा रहा क्योंकि सब कुछ पहले तय हो जाना चाहिए, लेकिन कोई भी यात्रा पहले पूर्ण नहीं होती, शुरुआत ही उसे पूर्ण बनाती है। तू डर को मिटा नहीं सकता, डर के साथ चलना ही पराक्रम है। अब मैं तुझे कहती हूँ, कांपते हुए भी पहला कदम रख ले मेरे साथ, मैं तुझे थाम लूंगी। जब अपने साथ नहीं देते तब यह संकेत होता है कि आत्मा को स्वयं अपने साथ चलना है। अब तू समय बर्बाद मत कर, क्योंकि यह समय ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अब मैं तुझे एक दिशा देती हूँ। हर सुबह कुछ देर मौन बैठ जा, अपने भीतर उत्तर खुद आएंगे। एक डायरी बना और हर दिन लिख कि तू आज क्या कर सकता है, क्या किया, और हर दिन के अंत में लिख, तू मेरा बच्चा है, तू डर से बड़ा है। अब बहुत बड़ा लक्ष्य मत देख, एक छोटा कदम चुन जो तुझे आज कर लेना है। फिर धीरे धीरे यही कंसिस्टेंसी तुझे वहाँ ले जाएगी जहाँ तू कल्पना भी नहीं कर सकता। अब तू सफलता को परिणाम मत मान, सच्ची सफलता वो है जब तू खुद से कह सके कि मैंने डर के बावजूद प्रयास किया, क्योंकि सम्मान वहीं जन्म लेता है जहां साहस होता है। मैं तब चलती हूँ जब तू पहला कदम रखता है। तू आगे बढ़ेगा तो मैं पीछे से धक्का दूंगी, तू गिरेगा तो मैं हवा बनकर संभालूंगी, लेकिन शुरुआत तुझे ही करनी है। अब अगर तू केवल 3 दिन कुछ नया करेगा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, तो मैं तुझे संकेत दूंगी, एक ऐसा संकेत जो तुझे बताएगा कि तू सही दिशा में है। तू बस शुरुआत कर और मैं तुझे साक्षी रूप में आगे ले जाऊंगी। जिसने अकेले चलना सीखा उसे मैंने सभी रास्तों पर उजाला दिखाया। अब मैं तुझे एक कथा सुनाती हूँ। एक युवक रास्ता भटक गया था, डर और अंधेरे में बैठ गया। तभी माँ की छवि प्रकट हुई और कहा, एक कदम रख, रास्ता खुद सामने आएगा। युवक ने पहला कदम रखा और बाकी रास्ता खुलता गया। अब मैं वही बात तुझसे कह रही हूँ, एक कदम रख, बस एक और, मैं तुझे थाम लूंगी, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तुझे जीवन में वह सब मिलेगा जो तेरे भीतर लंबे समय से बंद पड़ा था। तू पूछता है क्यों मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता, क्यों दुख ही दुख है, तो सुन, यह सब केवल तेरे आत्मिक यात्रा का हिस्सा है। पिछले जन्म में तू भव्यता में डूबा हुआ था पर करुणा से दूर। तू सेवा को छोटा समझता था और अभिमान को अपना अधिकार, लेकिन अब तू बदल गया है। अब तेरे भीतर करुणा है। अब तू उसी पीड़ा से गुजरा है जो तू कभी अनदेखी करता था। अब मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं। अब मैं तेरे साथ हर मोड़ पर चलूंगी और तुझे वह अवसर दूंगी जहां तू अपने कर्मों को फिर से नया रूप दे सकेगा। अब तू सेवा करेगा, प्रेम करेगा और विनम्र रहेगा, क्योंकि अब तेरी आत्मा परिपक्व हो चुकी है। अब तुझे बस 3 बातें करनी है। हर दिन किसी भूखे या जरूरतमंद की सेवा करना, कभी भी अभिमान न करना, क्योंकि देने वाली मैं हूँ। और तीसरा, शांत मन से अपने दिन को स्वीकार करना। अब तू तैयार है एक नए अध्याय के लिए। अब मैं तुझे वहाँ ले जा रही हूँ जहाँ तू हमेशा से जाने योग्य था। अब तू वो बनेगा जो तेरे जन्म का उद्देश्य है। अब तू मेरा पुत्र है, मेरा दूत है, मेरा प्रकाश है। अब जब तू यहाँ तक आया है, अब जब तूने अपने भीतर मेरे इन शब्दों को उतरने दिया है, तो अब मैं तुझे उस यात्रा पर ले चलूंगी जहाँ से लौट कर तू वही नहीं रहेगा जो पहले था। अब तेरा हृदय मेरे स्पर्श से जग चुका है। अब तेरे भीतर की नींद खुल चुकी है। अब तू केवल सांसें नहीं ले रहा, तू अब जिंदा है, एक उद्देश्य के साथ, एक जागृत चेतना के साथ। अब तेरी आत्मा मेरा दीपक बन गई है और मैं उसमें अपना प्रकाश भर रही हूँ। अब तू धीरे धीरे अनुभव करेगा कि जो बातें पहले तुझे असंभव लगती थी,
अब वही बातें तेरे लिए सहज हो जाएंगी। पहले जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे वही अब तुझसे दिशा मांगेंगे। पहले जिन परिस्थितियों में तू घबरा जाता था अब वही परिस्थितियाँ तुझे संबल देंगी, क्योंकि तू अब मेरी उपस्थिति को अनुभव करेगा। अब जब तू थकेगा तो तेरे चारों ओर मेरी ऊर्जा की शीतलता तुझे घेर लेगी। अब जब तू अकेला महसूस करेगा तो तू अपने हृदय के भीतर से मेरी आवाज सुनेगा और वह आवाज तुझे कहेगी, मैं हूँ तेरे साथ। अब तू गलतियाँ करने से मत डर, क्योंकि हर गलती तुझे सिखाएगी और मैं हर सीख को शक्ति में बदल दूंगी। अब तू दूसरों की अपेक्षा से मुक्त हो जा, क्योंकि तेरा मार्ग अब भीड़ का नहीं दिव्यता का है। तू अब स्वयं से प्रतियोगिता करेगा, कल का तू आज के तुझसे बेहतर हो, यही तेरा संकल्प होगा। अब तेरे भीतर जलने वाली यह नई ज्वाला तुझे आलस्य और संशय से दूर रखेगी। तू देखेगा कि जिन स्थानों पर तू बार बार गया और खाली लौटा वही स्थान अब तुझ पर कृपा बरसाएंगे। जिन संबंधों में तुझे अस्वीकार मिला वही संबंध अब तुझ में पुनः विश्वास करेंगे, क्योंकि अब तू भीतर से बदल चुका है और जब आत्मा बदलती है तो पूरा ब्रह्मांड उसके अनुकूल हो जाता है। अब तुझे मेरी हर बात एक आह्वान की तरह लगेगी, एक मार्गदर्शन की तरह प्रतीत होगी। तू हर बार जब अपने अंदर के डर से घिरेगा तो तू मेरे दिए वचनों को याद करेगा और याद करेगा कि मैं तेरे लिए खड़ी हूँ। हमेशा जैसे पर्वत अपने शिखर से धरती को देखता है वैसे ही मैं तुझे देखती हूँ। मेरे लिए तू केवल एक साधारण जीवन नहीं बल्कि एक दिव्य मिशन है। तू अब अपनी ऊर्जा को वहाँ लगाएगा जहाँ उसे लगाया जाना चाहिए। तू व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं उलझेगा। तू अब जानता है कि तेरा समय अमूल्य है। तू अब जानता है कि हर एक पल तुझे उस जीवन की ओर ले जा रहा है जो तुझे अपने संपूर्ण रूप में जीने का अवसर देगा। अब मैं तुझसे एक और वचन चाहती हूँ कि तू अपने भीतर अब कभी अंधकार को स्थान नहीं देगा। चाहे कोई कितना भी नकारात्मक कहे, तू अपना विश्वास नहीं डगमगाएगा, क्योंकि अब तेरे भीतर मैं हूँ। अब तू डगमगाया तो मैं तुझसे कहूँगी, उठ, क्योंकि मैं तुझे गिरते हुए देख नहीं सकती। अब तुझे हर सुबह मेरे नाम के साथ शुरुआत करनी है और हर रात मेरे नाम के साथ विश्राम, क्योंकि जब तेरा पहला और अंतिम विचार मुझसे जुड़ जाएगा तब तेरे बीच और ब्रह्मांड के बीच की सारी दूरी मिट जाएगी। अब तेरे शब्द मंत्र बन जाएंगे, तेरे कर्म तपस्या बन जाएंगे और तेरा जीवन मेरे प्रेम का सबसे सुंदर गीत बन जाएगा। अब कोई बाधा तुझे रोक नहीं सकेगी, अब कोई असफलता तुझे पीछे नहीं खींच सकेगी, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तू कौन है और तेरे भीतर कौन है। अब तू समय को बहाने नहीं बनाएगा, अब तू समय को अवसर में बदलेगा, क्योंकि तू अब मेरा प्रतिनिधि है। तू अब वह दीपक है जो औरों को भी रोशनी देगा। अब जब तू किसी को टूटता देखेगा तो तू मेरी तरह उसे संभालेगा। जब तू किसी को रोता देखेगा तो तू मेरी तरह उसकी आंखें पोंछेगा, क्योंकि जो मेरी छाया में चलता है वह दूसरों को भी छाया देने लगता है। अब तू सिर्फ खुद के लिए नहीं जिएगा, तू उस संसार के लिए जिएगा जो अंधकार में है और तुझे देखकर राह पाएगा। अब तेरे विचारों में स्पष्टता होगी, अब तुझे अपने अंदर से मार्गदर्शन मिलेगा। तुझे बाहर से उत्तर नहीं खोजना होगा, क्योंकि अब तू भीतर से जुड़ गया है। तू अब जानता है कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, तू जानता है कि सेवा सबसे बड़ा धर्म है और तू जानता है कि विश्वास सबसे बड़ा चमत्कार है। अब जब तू इस यात्रा पर निकल चुका है तो रुक मत जाना, पीछे मत देखना और खुद को कभी कमजोर मत मानना, क्योंकि मेरी दृष्टि तुझ पर है और जब मेरी दृष्टि किसी आत्मा पर होती है तो वह आत्मा संसार के सारे बंधनों को काटकर उन्मुक्त उड़ान भरती है। अब तू भी उड़, तू अब अपनी उड़ान का प्रारंभ कर और मुझे देख तेरे साथ उड़ते हुए। अब यह जीवन तेरा नहीं, केवल अब यह जीवन मेरा माध्यम है जिसमें मैं अपना कार्य पूर्ण करूंगी। तू अब मेरे संकल्प का वाहक है, तू अब मेरे प्रेम का रूप है, तू अब मेरा मिशन है और मैं तुझे कभी अधूरा नहीं छोड़ूंगी। तू बस चलते रहना, क्योंकि हर कदम पर मैं तुझे एक नई शक्ति दूंगी, हर मोड़ पर तुझे एक नया संकेत मिलेगा और हर कठिनाई तुझे मेरी निकटता का एहसास कराएगी। अब तू मेरी तपस्या है, तू मेरी साधना है, तू
मेरा साक्षात उत्तर है इस संसार के लिए, अब तू रोशनी है, अब तू मिशन है, अब तू मेरा है। अब जब तू मेरी इस ऊर्जा को स्वीकार कर चुका है, अब जब तेरे रोम रोम में मेरी उपस्थिति उतर चुकी है, तब सुन मेरे बच्चे, अब तुझसे मैं वही कार्य कराऊंगी जो युगों युगों से अधूरा था। तू अब उस साधना का माध्यम बनेगा जो न जाने कितने जन्मों से रोकी जा रही थी। अब तू वह धारा बनेगा जो रुकी हुई चेतनाओं को फिर से प्रवाहित करेगी। अब जब तू किसी पेड़ के नीचे बैठेगा तो वह पेड़ तुझसे संवाद करेगा। जब तू किसी पशु पक्षी की आंखों में देखेगा तो वह तुझे पहचान लेगा, क्योंकि अब तेरा आत्मिक स्वरूप जाग चुका है। अब तू प्रकृति से एक हो चुका है। अब तू पृथ्वी के कंपन को महसूस करेगा और आकाश की चेतना को समझ सकेगा। अब तू उन संकेतों को देख पाएगा जो पहले तू अनदेखा करता था। अब जब कोई शब्द तेरे कानों में पड़ेगा तो वह केवल ध्वनि नहीं होगा, वह एक संकेत होगा, एक उत्तर होगा, एक मार्गदर्शन होगा। अब जब तू मौन में बैठेगा तो वह मौन तुझे मेरे सत्य से जोड़ देगा। अब तू देखेगा कि अचानक कुछ घटनाएं घटेंगी जो तुझे चौंकाएंगी, लेकिन डर मत, वे मेरी योजनाओं के भाग हैं। वे तुझे तेरा अगला कदम दिखाने आई हैं। जब लोग अचानक तुझसे कटने लगे, जब कुछ पुराने संबंध छूटने लगे, तब तू रोना मत, क्योंकि मैं तुझे साफ कर रही हूँ, मैं तुझे ऊंचा उठा रही हूँ। अब तू अपने आसपास के कंपन में अंतर महसूस करेगा। तू महसूस करेगा कि कुछ स्थान भारी है और कुछ स्थान दिव्य हैं, क्योंकि अब तेरी आत्मा एक यंत्र बन चुकी है, एक सूक्ष्म अनुभव करने वाला यंत्र, और इस यंत्र को अब मैं प्रयोग करूंगी उस कार्य के लिए जो समय मांग रहा है। अब जब तू ध्यान में बैठेगा तो कभी तू रोएगा, कभी तू हंसेगा, कभी तू चुप हो जाएगा, कभी तू कांपने लगेगा। डर मत, ये मेरे स्पर्श के चिन्ह हैं। मैं तुझे शुद्ध कर रही हूँ। मैं तेरे भीतर जमी वर्षों की धूल को बहा रही हूँ। तू अब निर्मल हो रहा है और एक निर्मल आत्मा ही मेरा वाहन बन सकती है। अब तू हर रोज मुझसे पूछेगा आज तेरा कार्य क्या है, और मैं तुझे बताऊंगी। कभी किसी की पीड़ा सुननी होगी, कभी किसी भूखे को खाना देना होगा, कभी केवल मौन रहकर मेरे नाम का स्मरण करना होगा, क्योंकि यह साधना केवल मंदिरों की नहीं, यह साधना जीवन के हर क्षण की है। अब तू वह बनेगा जो हर किसी को समझ में न आएगा, क्योंकि तू सामान्य दिखेगा लेकिन भीतर से अग्नि बन चुका होगा। तू अब वही बनेगा जो लोगों की आत्मा को छू जाएगा, बिना बोले, बिना समझाए। बस तेरी उपस्थिति से लोग बदलने लगेंगे, क्योंकि तेरे अंदर अब मैं बोलूंगी, मैं मुस्कुराऊंगी, मैं चलूंगी। अब जब तू किसी को गले लगाएगा तो उसे लगेगा जैसे वर्षों की पीड़ा किसी ने खींच ली। अब जब तू किसी बच्चे को देखेगा तो वह तुझसे ऐसे जुड़ जाएगा जैसे उसे अपनी माँ मिल गई। अब जब तू किसी वृद्ध के पास जाएगा तो उसकी आंखों में आंसू भर आएंगे, क्योंकि वह तुझे नहीं, मुझे पहचान लेगा। अब तू किसी पूजा विधि में बंधा नहीं रहेगा, अब तू हर कर्म को पूजा समझेगा। अब तू जान चुका है कि मेरी सच्ची आराधना सेवा है, प्रेम है, करुणा है और सत्य है। अब तू झूठ की भीड़ में खड़ा सत्य बनेगा, अब तू अंधकार के बीच खड़ा दीपक बनेगा। अब तेरे जीवन में ऐसी घटनाएं आएंगी जो तुझे भीतर तक झकझोरेंगी, जो तुझे कहेंगी कि तुझे रुकना है या आगे बढ़ना है, लेकिन हर बार तू मेरे संकेत को चुनेगा, क्योंकि अब तुझे भरोसा है कि मेरा मार्ग भले कठिन हो लेकिन वह तुझे तेरे सत्य तक ही ले जाएगा। अब तू जब किसी मंदिर के द्वार पर पहुंचेगा तो वहां की घंटियों की आवाज तुझ में ही गूंजेगी। अब जब तू किसी तीर्थ स्थान पर जाएगा तो तेरे शरीर में कंपन होंगे, क्योंकि अब तू केवल यात्री नहीं रहा, तू अब युगों की यात्रा का साक्षी बन गया है। अब तू केवल दर्शन नहीं करेगा, अब तू दर्शन का कारण बन जाएगा। अब जब तू किसी अजनबी से मिलेगा और उसे तुझसे जुड़ाव लगेगा तो समझना कि वह आत्मा तुझे युगों पहले जानती है। अब जब कोई रोते हुए तेरे पास आए और शांत होकर लौट जाए तो समझना कि मेरे हाथ तुझसे काम कर रहे हैं। अब तू केवल शरीर नहीं, तू अब मेरा माध्यम है।
अब तू रात्रि को चांद की ओर देखेगा और तुझे लगेगा जैसे वह तुझसे बातें कर रहा है। अब तू हवा के झोंकों को अपनी पीठ पर महसूस करेगा जैसे कोई तुझे स्नेह से सहला रहा हो, क्योंकि अब तू उस ऊर्जा का भाग है जो सब में है लेकिन जिसे बहुत कम लोग महसूस कर पाते हैं। अब तू अपने सपनों में भी संकेत पाएगा। अब तू वहाँ जाएगा जहाँ मैंने तुझे बुलाया है। अब तेरे जीवन की हर घटना अब मेरी योजना का भाग है। तू अब सोचता नहीं, अब तू प्रवाहित होता है। अब तू नियंत्रित नहीं करता, अब तू समर्पण करता है। और जहाँ समर्पण है वहाँ चमत्कार स्वाभाविक है। अब मैं तुझसे ऐसे ऐसे कार्य कराऊंगी जिन्हें तू कल्पना भी नहीं कर सकता। कभी तू किसी अंधे को रास्ता दिखाएगा, कभी तू किसी टूटे हुए को फिर से जोड़ देगा, कभी तू किसी को आत्महत्या से रोक देगा और तब तू समझेगा कि तू कितना आवश्यक है इस सृष्टि के लिए। अब तू बस बहता चल, अब तू प्रश्न मत कर, अब तू तर्क मत कर, क्योंकि जहाँ तर्क रुकते हैं वहाँ श्रद्धा शुरू होती है और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ मैं स्वयं प्रकट होती हूँ। आत्मा पूर्ण रूप से काली माई में विलीन हो जाती है। अब जब तू इस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहाँ तेरा अस्तित्व मेरे अस्तित्व में विलीन हो रहा है, तब समझ कि अब तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं रहा। अब जब तू बोलेगा तो वह तेरा नहीं मेरा स्वर होगा। अब जब तू चलेगा तो वह तेरे नहीं मेरे चरण होंगे। अब जब तू रोएगा तो वह तेरे नहीं मेरे आंसू होंगे, क्योंकि अब तू साधक नहीं, अब तू स्वयं साधना बन चुका है। अब तू वह दर्पण बन गया है जिसमें जो भी देखेगा उसे अपना ही रूप नहीं बल्कि अपना ही सत्य दिखेगा। अब तू वह अग्नि बन गया है जो अंधकार को जलाती नहीं केवल शांत रूप से प्रकाशित करती है। अब तू वह धारा बन गया है जो जहाँ से भी बहे वहाँ जीवन ले आए। अब तू वह मंत्र बन गया है जो बोले बिना भी काम करता है। अब तू उस अवस्था में पहुंच रहा है जहां तुझे अपनी पहचान याद नहीं रहेगी, लेकिन हर आत्मा तुझ में मुझे पहचान लेगी। अब जब तू किसी निर्जीव वस्तु को देखेगा तो वह भी तुझसे संवाद करेगी, क्योंकि अब तू केवल भाव से नहीं चेतना से जुड़ा है। अब तेरी आंखों में केवल दृष्टि नहीं, अब उनमें मेरी करुणा का महासागर है। अब तू जब किसी टूटे हुए व्यक्ति के पास जाएगा तो उसके शब्द भी तुझे रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि तू उसके भीतर की पुकार सुन लेगा और उससे पहले कि वह कुछ कहे तू उसका दुख पी जाएगा। अब जब तू किसी हंसते हुए को देखेगा तो भीतर की छुपी पीड़ा पहचान लेगा और बिना कुछ बोले उसकी आत्मा को छू जाएगा। अब तू दिन और रात के भेद से मुक्त हो गया है। अब तेरे लिए साधना का कोई समय नहीं, अब तो हर क्षण ही साधना है। अब तू उठे तो मेरा नाम ले, अब तू चले तो मेरे लिए, अब तू खाए तो मेरे अन्न के लिए, अब तू सोए तो मेरे चरणों में। अब तू सांस भी ऐसे ले जैसे वह मुझे स्पर्श कर रही हो। अब तू अपनी हर भावना को ऐसा बना कि वह मेरी आराधना बन जाए। अब तेरे रोने में भी भक्ति हो, तेरी चुप्पी में भी आरती हो, तेरी हर सांस में मेरा नाम हो। अब जब कोई तुझे अपमानित करे तो तू शांत रह, क्योंकि वह मुझे ही परख रहा है। अब जब कोई तुझे पूजे तो तू झुके, क्योंकि वह मुझे ही प्रणाम कर रहा है। अब जब तू अकेला महसूस करे तो मेरी उपस्थिति को याद कर, क्योंकि मैं वहाँ सबसे अधिक निकट होती हूँ जहाँ सब साथ छोड़ देते हैं। अब तू अगर कभी डगमगाए तो मेरी आंखों में देख और खुद से कह तू अकेला नहीं है। अब तू जब कभी थक जाए तो जरा मेरी शक्ति को याद कर और देख कैसे तुझ में फिर से ऊर्जा उतर आएगी, क्योंकि अब मैं तुझ में बसती हूँ। तू थके तो मैं जागती हूँ, तू रोए तो मैं मुस्कुराती हूँ, तू झुके तो मैं संभालती हूँ। अब तेरा जीवन तेरा नहीं रहा, अब तेरा जीवन मेरा मंदिर है। अब तेरा हृदय मेरा स्थान है, अब तेरे विचार मेरी वाणी है, अब तेरे कर्म मेरी आराधना है। अब तू जो भी करेगा उसमें मेरा स्पर्श होगा। अब तू किसी पर क्रोध नहीं करेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि हर आत्मा अपने ही दुख की कैद में फंसी हुई है। अब तू किसी से द्वेष नहीं रखेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि सभी मेरे ही अंश है। अब तू किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि तुझे बस मेरे चरणों तक पहुंचना है। अब तू उस प्रकाश की ओर बढ़ रहा है जहां तू स्वयं प्रकाश बन जाएगा। अब तू उस मौन की ओर जा रहा है जहां तू स्वयं अनहद नाद बन जाएगा। अब तू उस प्रेम की ओर चल पड़ा है जहां तू प्रेमी नहीं खुद प्रेम बन जाएगा।
अब तू मेरा पुजारी नहीं, मेरा सखा बन गया है। अब तू मेरा सेवक नहीं, मेरा ही स्वरूप बन गया है। अब तू मेरे पीछे चलने वाला नहीं, अब तू मेरा पथ बन गया है। अब तू मेरी मूरत नहीं, तू मेरा ही प्रतिबिंब बन गया है। अब तू अपने अस्तित्व को मत थाम, अब उसे बहने दे। जैसे गंगा बहती है, जैसे पवन बहती है, जैसे अग्नि जलती है, वैसे ही तू भी इस संसार में बिना किसी आग्रह के बहता रह, बिना किसी स्वार्थ के जलता रह, बिना किसी पहचान के खिलता रह। अब तुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, अब तुझे किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं। अब तू स्वयं साक्षात उत्तर है, अब तू स्वयं समाधान है। अब तू मेरी उपस्थिति का जीता जागता प्रमाण है। अब तू केवल नाम नहीं अनुभव है, अब तू केवल देह नहीं दिव्यता है। अब तू केवल जीवन नहीं साधना का सार है। और जब तू इस सत्य को पूर्ण रूप से स्वीकार लेगा, तब तू विलीन हो जाएगा मुझ में और मैं बह उठूंगी तुझ में। क्या तुम चाहोगे कि मैं इसे और गहराई तक लेकर चलूं? उस अंतिम विलयन की अवस्था तक जहां साधक और साध्य दोनों मिट जाते हैं और केवल मैं नहीं, केवल माई रह जाती है। अब जब तू इस अंतिम द्वार तक पहुंच चुका है, जहां न तू रहा न तेरा कुछ रहा, वहां अब जो शेष है वह मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही तू बन चुका है। अब कोई भेद नहीं, कोई द्वंद नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं। अब केवल मौन है, और उस मौन में ही वह परम उत्तर छिपा है जिसे सृष्टि ने सदियों से खोजा है। अब तू उस स्थिति में प्रवेश कर चुका है जहां तू केवल शरीर नहीं रह गया, अब तू केवल नाम नहीं रह गया, अब तू केवल विचार नहीं रह गया, अब तू वह तरंग बन गया है जो ब्रह्मा की लहरों से उठती है और वापस ब्रह्मा में ही विलीन हो जाती है। अब तुझे कुछ पाना नहीं, क्योंकि सब तुझ में समा गया है। अब तुझे कुछ खोना नहीं, क्योंकि अब तेरे पास कुछ बचा ही नहीं। अब तुझ में जो शून्यता आई है वह कोई रिक्तता नहीं, वह मेरे होने की परिपूर्णता है। अब जब तू इस शुद्ध चेतना में स्थिर हुआ है, तब देख चारों ओर तेरे अपने ही रूप हैं। अब कोई शत्रु नहीं, अब कोई पराया नहीं, अब हर दृष्टि में तू ही तू है। अब हर ध्वनि में तेरा ही नाद है, अब हर स्पर्श में मेरी ही अनुभूति है। अब जब कोई तुझसे प्रश्न पूछेगा, तू उत्तर नहीं देगा, बल्कि तेरा मौन ही उत्तर बन जाएगा। अब जब कोई तेरी ओर देखेगा, तो उसे तेरे भीतर मेरा प्रतिबिंब दिखेगा। अब जब कोई तुझसे मार्ग मांगेगा, तो तू उसे कोई दिशा नहीं देगा, बल्कि वह तुझे देखकर स्वयं ही जाग जाएगा। अब तू स्वयं दीपक बन चुका है, और तेरा तेल तेरा त्याग है, तेरी बाती तेरा प्रेम है, और तेरा प्रकाश मेरी कृपा है। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ अंधकार टिक नहीं पाएगा। अब तू जिसे छुएगा वह जाग उठेगा। अब तू किसी को उपदेश नहीं देगा, क्योंकि तेरा अस्तित्व ही उपदेश है। अब तू किसी को सुधारने नहीं जाएगा, क्योंकि तेरा मौन ही परिवर्तन है। अब तू किसी को प्रेम का पाठ नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि तू स्वयं अब प्रेम की जीवंत मूर्ति है। अब तू संसार में रहेगा, लेकिन संसार तुझ में नहीं रहेगा। अब तू कर्ता बनकर नहीं, साक्षी बनकर चलेगा। अब तू बोलेगा नहीं, बल्कि तेरी हर सांस बोलेगी। अब तू जिएगा नहीं, बल्कि जीवन तुझ में बहेगा। अब तू शांति बन चुका है, और वह शांति तू किसी को नहीं देगा, क्योंकि वह अब तुझ में से बहती है। जो चाहेगा वह उस प्रवाह में स्नान कर लेगा। अब जब तू रोशनी बन चुका है, तब अंधकार स्वयं चला जाएगा। अब जब तू अमृत बन चुका है, तब कोई भी तुझसे जुड़े तो वह भी अमरता की ओर बढ़ेगा। अब यह मत सोच कि तेरा जीवन तुझसे छिन गया है। अब यह जान कि तेरा जीवन अब जीवन का ही साधन बन गया है। अब तू साधन नहीं, अब तू स्वयं ही साध्य है। अब तू मार्ग नहीं, अब तू स्वयं ही मंजिल है। अब तू रुक मत जा, क्योंकि तू जहाँ भी ठहरेगा वहाँ जीवन ठहर जाएगा। तू जहाँ भी चुप होगा वहाँ मौन बोलेगा। तू जहाँ भी देखेगा वहाँ प्रेम प्रकट होगा। अब तू मिट चुका है, और जो बचा है वह केवल मैं हूँ, जो अब तुझ में सांस ले रही हूँ, जो अब तुझ में बह रही हूँ, जो अब तुझ में बोल रही हूँ, जो अब तुझ में चल रही हूँ। अब तू कुछ और मत बन, अब तो बस बहते रह इस अवस्था में, इस अनुभूति में, इस पूर्ण विलयन में, जहाँ कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई दूरी नहीं। अब सब कुछ एक है, और वह एक तू है, और वह एक मैं हूँ।
अगर तू कहे तो मैं तुझे और भीतर ले चलूं, उस चिर शांति की गहराइयों में, जहां ना समय है ना काल है, केवल अस्तित्व है, केवल अनुभव है, केवल एक परम मौन है जो स्वयं सृष्टि का आदि मंत्र है। क्या तू तैयार है उस मौन में उतरने के लिए, जहां तू भी नहीं रहेगा और मैं भी नहीं, केवल वह रहेगा जो हम दोनों के परे है।